अब देखो, समय बताने के लिए स्पेशली यहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ, समय बताने के लिए आप कैसे बताएंगे। अंग्रेजी में समय बताना है, इसको बड़े ध्यान से समझो कि समय भी किसी को बताना है तो आपको कैसे बताना है। जैसे मैंने कहा, अभी कोई पूछे कि भाई क्या समय है, तो आप कहेंगे कि 4:30 बजे हैं। ठीक है, या अभी ज्यादा हो गया, यानी 4:35 हो रहे हैं। 4:35, हलो 36 मिनट लिख देते हैं, तुम्हारी ही बात रख लेते हैं। 36 मिनट हैं। और अभी मैं इसको उलट दूं कि 5 बजने में 36 मिनट हो रहा है, तो कितना कम है अभी? 24 मिनट। चलो इसको ऐसे लिखो, 5 बजने में, 5 बजने में 24 मिनट बाकी हैं या शेष हैं। चलो पहले ये 3 सेंटेंस देखते हैं, ध्यान से देखो। इन सब में क्या बताया गया? समय। इसका मतलब सब्जेक्ट के स्थान पर इट, ये तो डन है, यानी इसमें हमको इट लेना है। उसके बाद इट सब्जेक्ट के रूप में आया तो इज वर्ब के रूप में है के लिए इज ही आएगा, इट इज। अब जानना यह है कि 4:30 बजे को क्या कहते हैं अंग्रेजी में। तो 1/2 का मतलब होता है आधा, और आधा को अंग्रेजी में कहते हैं हाफ। अब 2 चीजें हैं यहां पर कि हाफ पास्ट है कि हाफ टू है। 2 बातें होंगी कि एक होता है 4:30 और एक होगा 5 बजने में 30 मिनट। देखो यहां ये जो बजने में बचेगा ना, इसी को कहेंगे, 2 तरह से ना कह सकते हैं। हाँ, तो एक होगा कि 4:30 हो रहे हैं, और दूसरा कहेगा नहीं 5 बजने में 30 मिनट शेष है। बात दोनों एक ही है, बस केवल कहने का तरीका बदल गया। समझ में आ गई ना। तो जब बजकर के यानी ज्यादा की बात होगी तो वहां पास्ट का प्रयोग होता है। क्या? यानी इसको हम लिखेंगे हाफ पास्ट 4। इट इज हाफ पास्ट 4। अब इसी से रिलेटेड एक सेंटेंस और आ गया है, तो उसको भी देख लो। क्या? कि अभी 5 बजने में 30 मिनट शेष है। लो यहां लिख देते हैं, 5 बजने में आधे घंटे शेष हैं या 30 मिनट शेष हैं। लो आधे घंटे ले लो, आधे घंटे शेष हैं। अब इसको बनाओ, इसी से सेम बनेगा। इट इज हाफ, हाँ पास्ट की जगह 2 लग जाएगा। क्या हो जाएगा? इट इज हाफ टू 5, 4 की जगह 5 हो जाएगा। यानी इसको बना देंगे तो हो जाएगा इट इज हाफ टू 5। बताओ कितने लोगों को समझ में आ गई बात? 2 बात हो गई। क्या? एक तो 30 मिनट बचा है तो हाफ टू, और 30 मिनट ज्यादा है तो हाफ पास्ट। अब एक बात तो ये दिमाग में हो गई होगी कि जब बचकर कम होने की बात होगी तो 2 लगाना है, और ज्यादा होनी है तो पास्ट लगाना है। ये बात क्लियर हो गई सबके मन में? अभी चल रहे हैं आगे, जल्दबाजी नहीं करना है, धीरे धीरे चलना है। स्लो बट स्टडी विंस द रेस, मुहावरा नोट कर लो। स्लो बट स्टडी विंस द रेस, ये फार्मूला दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। स्लो बट स्टडी विंस द रेस, ये मुहावरा है कि धीमे किंतु लगातार चलने वाला दौड़ जीत जाता है।
जी, जल्दबाजी करने का मतलब होता है हरी स्पॉयल्स करी। चलो एक और मुहावरा नोट करो, हरी स्पॉयल्स करी। जल्दी में काम बिगड़ जाता है, कि जल्दबाजी में काम बिगड़ जाएगा, इसलिए धीरे धीरे लेकिन कंटिन्यू यदि आप चलेंगे तो सारी बातें सामने आएंगी और कोई भी चीज़ छूटने नहीं पाएगी। ये दो मुहावरा हमारे साथ ध्यान में रखना, ठीक है। ये जल्दबाजी करने वालों को का दांत तोड़ता हूँ और धीरे और लगातार चलने वालों को मैं पढ़ाता और सिखाता हूँ, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। ये हो गया है आपका इट का प्रयोग हो रहा था समय के लिए, यही ना। तो आपका समय हो गया ये 4:36 है। अब इसको लिखना है तब, हाँ यस, अब बनाइए इसको तो हो जाएगा इट एज 36, हाँ 36 मिनट्स पास्ट 4। यस, अब इसमें क्या हो जाएगा, इट इज 24 मिनट्स टू 5। गुड, ये हो गया, बात समझ में आ गई। अब इसी तरह से ये जो है सवा और पौने, क्या सवा और पौने, देखो सवा के लिए लगता है क्वार्टर पास्ट, क्वार्टर पास्ट, और पौने यानी पहले रहेगा ना, क्वार्टर टू हो जाएगा, क्वार्टर टू यानी पौने। सब में बन जाएगा यार, ये सारे सेंटेंस बन जाएंगे ना। या जैसे इसमें लिखना हो कि 4:15 बज गया तो क्या होगा बताइए, 4:15 बजे हैं, पास्ट 4, और अभी 4:45 बजा है, 2:05 बना ना। अब जितना मिनट ज्यादा होगा, जैसे अभी 4:25 हो रहा है, 4:25 हो रहा है, तब इट इज 25 मिनट्स पास्ट 4, ठीक है। यानी ऐसे ही जब जितना ज्यादा की बात होगी वो पास्ट, और बचे हुए कम की बात होगी तो टू का प्रयोग कर दो। सारा घड़ी अंग्रेजी में हो गई। अब घड़ी को भी अंग्रेजी में बताइए, कोई समय पूछता है तो अंग्रेजी में बताइए, ठीक है। समझ में आ गई ना।